हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि जलंधर के दैत्य और शिवजी के गणों के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो चुका है। आज हम इसके आगे की कथा यानी कि कार्तिक मास महात्म्य के 17वें और 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। उस समय शिवजी के गण अत्यंत शक्तिशाली थे, जिन्होंने जलंधर के प्रमुख सहयोगी शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। उसके रथ पर एक लंबी पताका लहरा रही थी। उधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध के लिए तत्पर होकर गर्जना करने लगे। दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और सिंहनाद से धरती गूंज उठी। जलंधर ने आकाश तक कोहरे के समान असंख्य बाणों की वर्षा कर दी, जिससे आकाश और पृथ्वी पूरी तरह ढक गए। उसने नंदी को 5, श्री गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। इससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु शीघ्र ही वह उठ खड़ा हुआ और क्रोधित होकर कार्तिकेय पर गदा से आक्रमण करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर लेट गए। गणेश जी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर भूमि पर गिर गए। इसके बाद जलंधर ने वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरते देखा और हाथ में गदा लेकर उग्रता से संग्राम भूमि में गर्जना करने लगा। भयभीत होकर शंकर जी के गण संग्राम भूमि छोड़कर वेग से भाग चले। ये सभी गण शीघ्र ही शिवजी के पास पहुंचे और व्याकुलता के साथ संपूर्ण युद्ध का समाचार सुनाया। तब लीलाधारी भगवान शिव ने सभी को अभय दान दिया और उनका साहस बढ़ाया। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए शस्त्रों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी शिवजी को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शिवजी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शिवजी की ओर दौड़ने लगे। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काट दिया और अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बहालक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चीशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी दैत्य को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने दैत्यों को धिक्कारने लगा और कई भयभीत हुए दैत्यों को धैर्य देने लगा, लेकिन किसी भी प्रकार से भयग्रस्त दैत्य युद्ध में वापस नहीं आए। और जब उसकी सेना पलायन करने लगी, तब महाक्रोधित जलंधर ने शिवजी को ललकारा और उन पर 70 बाणों से प्रहार कर उन्हें आघात कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। इसके बाद शिवजी ने 7 बाणों से जलंधर के शरीर पर भी तीव्र प्रहार किया। धनुष टूटने पर जलंधर ने गदा उठा ली, लेकिन शिवजी ने उसकी गदा को भी टुकड़ों में काट दिया। यह देखकर जलंधर समझ गया कि शिवजी उससे अधिक शक्तिशाली हैं और तब उसने गंधर्व माया का प्रयोग किया। गंधर्व माया से अनेक गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई, जो वीणा और मृदंग बजाते हुए नृत्य और गान करने लगी। इस दृश्य से शिवजी के गण सहित स्वयं रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र हो गए और युद्ध बंद कर दिया। इसके बाद काम मोहित जलंधर ने शीघ्रता से शिवजी का रूप धारण कर लिया और वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती ने अपने पति के रूप में जलंधर को आता देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़कर स्वागत के लिए आगे आ गई। परंतु जैसे ही कामातुर जलंधर ने पार्वती जी को देखा, उसके मन में विकार उत्पन्न हुआ और उसकी माया नष्ट हो गई। पार्वती जी ने उसे दानव समझकर तुरंत पहचान लिया और वह अंतर ध्यान हो उत्तर दिशा की ओर मानसरोवर चली गई। इसके बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर जलंधर के छल के बारे में बताया।
और उनसे पूछा कि क्या वह इसके बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे माता, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। उस दैत्य का अंत तभी संभव है जब उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। पार्वती जी की आज्ञा पाकर विष्णु जी ने आदेश का पालन किया और छल के माध्यम से जलंधर के नगर की ओर प्रस्थान किया। इसके आगे के अध्याय का श्रवण हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।